दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चलें आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं और वो है, क्या जिसने हमें बनाया है वो हमें दोबारा ज़िंदा करेगा या कर सकता है? तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए चलें एक मिसाल लेते हैं। इमेजिन करें कि मैं कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता हूँ और सुबह शाम घर बनाता हूँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता हूँ, कमर्शियल बिल्डिंग्स और बड़े बड़े मॉल्स बनाता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं दोबारा बना सकता हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, यानी जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने इतनी बिल्डिंग्स बनाई हैं और आपने उन बिल्डिंग्स को ख़ुद देखा है, तो आपको इसमें कोई शक नहीं होगा। तो इससे ये पता चला कि मेरे और बिल्डिंग्स बनाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, यानी आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। तो इसे हम कहेंगे पॉसिबिलिटी फैक्टर। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्या इसकी ज़रूरत है, यानी क्या इसकी नीड है। पहला था पॉसिबिलिटी, क्या ये मैं कर सकता हूँ, और सेकंड है इसकी कोई ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी यस है, क्योंकि मैं दुनिया में रहता हूँ, मुझे रोज़गार कमाना है, मुझे रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मैं कैसे दुनिया में रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहला फैक्टर था पॉसिबिलिटी, आपने कहा कि हाँ आप कर सकते हैं। नीड दूसरा फैक्टर, यानी मुझे ज़रूरत है, बिल्कुल है, तो मैं बनाऊँगा। तो अब दोस्तों, इसी मिसाल को लेके चलते हैं अपने पैदा करने वाले के ऊपर, जिसे हम गॉड भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में इसके कई नाम हैं। तो चलें पहला सवाल लेके आते हैं कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि जिसने मुझे पहले बनाया वो मुझे दोबारा बना सकता है। तो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने पहले बिल्डिंग बनाई। तो जिसने मुझे पैदा किया, क्या वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता? भाई, मैं तो आपके सामने हूँ। और ये कितनी सिंपल और वाज़ेह बात है, जैसे मैंने बिल्डिंग बनाई वैसे खुदा ने दोबारा मुझे बना दिया। और इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन भी कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इंसान नहीं सोचता कि हमने इसे पहले पैदा किया जबकि वो कुछ भी ना था। दोस्तों, कितनी कॉमन सेंस की बात है। जो हमें कुछ नहीं से कुछ बना सकता है, यानी मेरा तो वजूद ही नहीं था, मुझे फ्रॉम नथिंग से मुझे बना दिया, तो दोबारा बनाना क्या मुश्किल होगा। दोस्तों, दोबारा बनाना तो बहुत आसान होता है। जो चीज़ मैंने एक दफ़ा कर ली तो मेरे लिए कितना आसान होता है, और जो क्रिएटर है उसका तो मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते ना। वो तो हर चीज़ को जैसे चाहे कर सकता है। तो उसने मुझे पहले बनाया तो दोबारा भी बना सकता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, क्या इसकी नीड, यानी इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी जी हाँ, यस में है। देखिए, जैसे मैं बिल्डिंग्स को बार बार बनाता हूँ दुनिया में रोज़गार के लिए, तो अल्लाह ताला ये काम क्यों नहीं कर सकते, और उसकी क्या ज़रूरत है। चलें इस पे आते हैं। दोस्तों, इसकी ज़रूरत इसलिए है कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। अच्छे काम करने वाले भी हैं और बहुत ऐसे भी हैं जो जुल्म करते हैं, धोखा करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, बहुत बुरे बुरे काम करते हैं। और मेरे ख़्याल में इसकी तो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत मिलती रहती है, ये मीडिया भरा हुआ है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, क्या ऐसे इंसान के साथ, यानी अपने आप को उस इंसान की जगह रखें कि आपका किसी ने बहुत नुकसान किया, तो क्या आपका दिल नहीं करता कि इस बंदे के साथ एक दिन इंसाफ होना चाहिए। यानी ये आपके अंदर से आवाज़ आती है। आप इमेजिन करें, आपके साथ जिस तरह के फ़िरौन के ज़माने में फ़िरौन छोटे बच्चों को मार दिया करता था, और आज भी ऐसे जुल्म हो रहे हैं, यानी बहुत ख़तरनाक जुल्म हो रहे हैं। अगर हम अपने आप को उनकी जगह रखें तो हमारे अंदर से पुकार पुकार की आवाज़ आएगी कि इनका हिसाब होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है इसकी नीड, ये है इसकी ज़रूरत। यानी जिसने हमें बनाया उसको दोबारा बनाने के लिए कोई मुश्किल है?
یعنی اس پاسبلٹی میں کوئی مشکل ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کی نیڈ ہے؟ بالکل نیڈ ہے۔ دنیا میں اتنا جو ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب تو ہونا چاہیے نا۔ تو دوستو یہ ہو گئے 2 پوائنٹ، یعنی پاسبلٹی اور نیڈ۔ دوستو اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف، وہ یہ کہ کیا وہ جس نے ہمیں بنایا کیا وہ ایسا کرے گا؟ تو دوستو اس کا جواب تو اس نے خود ہی قرآن میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ دوستو اسی طرح جن لوگوں نے خدا کو ریجیکٹ کیا، یعنی خدا کو مانا ہی نہیں، لوگوں پہ ظلم کیا، برے کام کیے، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ ایسا ضرور کرے گا۔ دوستو ہم نے ان باتوں سے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا، نمبر 1، کیا ہمارا کریٹر ہمیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس۔ کیا اس کی ضرورت ہے؟ ہم نے سمجھا یس، اس کی ضرورت بھی ہے۔ اور وہ کیا ایسا کرے گا؟ اس کا جواب بھی ہے یس۔ اور اس کے متعلق ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں خود قرآن میں اس کا جواب دے دیا۔ تو دوستو اب ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری ریزرکشن، ہمارا دوبارہ پیدا ہو جانا کوئی ناممکن چیز نہیں، یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ اس سے آگے بات کرنی چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری ہے اور یقینی ہے، تاکہ لوگوں کے ان کے کاموں کا ان کے اعمال کے مطابق ریوارڈ دیا جائے۔ تو دوستو اب ہم نے اس پہ سوچنا ہے کہ کیا میں دوبارہ ایک دن پیدا کیا جاؤں گا؟ اگر تو پیدا کیا جاؤں گا، جیسا کہ ہم نے آج سیکھا کہ اس کی تو پاسبلٹی بالکل بہت برائٹ ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ لازماً ہونا ہے۔ تو دوستو اگر ایسا ہونا ہی ہے تو کیا ہمیں اپنی ریزرکشن کے متعلق، یعنی دوبارہ پیدائش کے متعلق سیریس نہیں ہونا چاہیے؟ دوستو چلیں اس پر مل کے غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس دن ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے۔ سننے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔